सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली पवित्र मौत पे लसानी लफानी गयूर फातिहा ला तब्दील दाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले अपने खुदावंद का जिसने मुझे यहाँ पर खड़ा किया है, उसके बाद पास्टर डेविड जान आशिक साहब का, और मेरी बहन है, बेटी भी है, समन बहना है, उसका भी, भाई अमन का, सारी फैमिली का, हेल्पिंग हैंड ग्रुप के तमाम जितने भी मेंबर्स हैं, जितनी मिनिस्ट्री के मेंबर्स हैं, खादम हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, प्रजंट हैं, सबका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे कलाम देकर भेजा है, और जो कलाम मुझे दिया मैं उस कलाम की तलावत करूँगा आप सबके सामने। खुदा की जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस को हम सुनने वाले होंगे, और आज का कलाम हम सीखेंगे नए अहदनामा न्यू टेस्टामेंट मुकद्दस मरकज की अंजील और उसका चौथा चैप्टर, चौथा बाब, और उसकी 35 से 41 आयत मुबारक तक है हम खुदा के कलाम की तलावत को सुनेंगे। अगर कोई तलावत करना चाहता है तो उसको इजाजत है। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरती जाती थी, और वह खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ए उस्ताद, तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक में जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। आमीन। खुदा के कलाम में पाक की तलावत के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। खुदा के कलाम पर सभी तशरीफ रखें, अपनी जगह पर बैठें, शरीर की इख्तियार करें। चंद सेकंड के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे इस तलावत के लिए। चंद सेकंड में अपने दिलों में अपनी आंखें खोलें। खुदा की जिंदा कलाम मुकद्दस में से आज हमने जिस तलावत को सीखा है, मैं चाहूँगा कि शायद आपके मेरे बारे में जानते होंगे। मेरा नाम पास्टर मोहसिन शहजाद है। FTA चर्च से मेरी सैलरी है, और खुदा का शुक्र है, खुदा ने जितने इल्म से भी नवाजा है, मैं उस कलाम को अब तक लेकर आया हूँ। मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ, आप सबका, कि आप जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं। मेरा नाम पास्टर मोहसिन शहजाद है। जैसे मैंने बताया, मेरा तल्लक ज़िला नारोवाल एक कस्बा सनखतरा से है, वहाँ पर ही मेरी खिदमत है। यहाँ पर बुजुर्ग अलियास मसीह हैं, मेरे फादर-इन-लॉ हैं,
तो बड़ी देर से यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन चर्च के अंदर मैं नहीं आया। तो दिल के अंदर यही आरज़ू थी कि जब भी चर्च के अंदर जाऊँगा खुदा का जिंदा कलाम लेकर जाऊँगा। तो फैमिली सारी जानती है कि मैंने सबको बताया, जब भी उन्होंने कहा चर्च जाना है, मैंने कहा जी जिंदा कलाम लेकर जाऊँगा, जब दावत मिलेगी तभी जाना, जब अंजील देकर जाऊँगा। क्योंकि ऐसे इंसान आता तो है, लेकिन खादम के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है खुराक। आपके लिए खुराक लेकर आना खादम का काम है, और जब वो आपकी खुराक लेकर आएगा तो आपको बरकत मिलेगी। आपके जाने से किसी को कुछ ना कुछ हासिल हो तो तभी आप खुदा के खादम हैं जी, क्योंकि आप खुदा के खादम है। खुदा ने आपको तोड़ा दिया, चाहे कलाम का दिया है, या फिर चाहे प्रस्तिश का दिया है, या चाहे साज बजाने का दिया है। नेमतें तरह तरह की हैं, मगर रूह एक है। चाहे शिफाया नेमत हो, नेमत कोई भी हो सकती है। तो हम आज के कलाम मुकद्दस में से जो हवाला मैंने आपके सामने तलावत किया है, मेरा ईमान इस बात पर है कि हम इस तलावत को पहले भी बहुत बार सुन चुके होंगे, लेकिन इसके अंदर जो छुपे मकाशफात हैं इन पर हम गौर व फिक्र करेंगे। हमने कलाम मुकद्दस में से तलावत को सुना है मरकस की अंजील में से। ये ऐसी अनाजील है कि चारों अनाजीलों में अक्सर जो है वो तमाम मौजज़ात या फिर तमाम कहानियां मिलती जुलती है, तमाम वाक़यात तमासीलें मिलती जुलती हैं। मरकस की अंजील मत्ती की अंजील से मिलती जुलती है, लेकिन लूका की अंजील जो है वो इन तीनों अंजीलों से मुख्तलिफ है थोड़ी सी। तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन मरकस जो है वो बड़े ही जबरदस्त तरीके से खुदा को पेश करता है, यीशु मसीह को पेश करता है। पैदाइश से लेकर मलाइकी तक, मत्ती से लेकर मकाशफा तक, मैं समझता हूँ सारी बातें यीशु मसीह के ही लिए हुई हैं, यीशु मसीह को ही सबने पेश किया है। तो यहाँ पर हम ऊपर जिनके पास जो है ये वर्ड जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तो रेफरेंस बाइबल है, वो समझते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है यीशु तूफान को थमा देता है। तो आज हम सीखेंगे कि हम खादम तो बन जाते हैं, जैसा कलाम में लिखा है मत्ती के अंजील के 28वें बाब में, मरकस की अंजील के 16वें बाब में, बस तुम जाकर सबको मुँह को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, उनको कहो उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। तो मरकस की, तो जब यहाँ पर हम देखते हैं तो इसी मरकस की अंजील के अंदर तो खुदा फरमाता है जो ईमान लाए बपतिस्मा ले नजात पाएगा। ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छी हो जाएंगे। तब जब हम खुदा के फरमाबरदार बन जाएंगे, हम मसीह खानदान में पैदा तो होते हैं, लेकिन जब तक मसीह को हकीकी शख्सी निजात देना कबूल ना करें, उसकी जमात के अंदर कभी भी शामिल नहीं हो सकते। दुनिया में बहुत से मज़ाहब हैं, लेकिन जब तक यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल ना करें, हम मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं कर सकते। यहाँ पर हम जब बपतिस्मा लेते हैं तब हमारी खिदमत स्टार्ट होती है, तब हमारी आजमाइश स्टार्ट होती है। जब तक हम मसीह को अपने साथ महसूस नहीं कर रहे होते, तब तक हम जो भी करें हमें शूट होती है। लेकिन जब हम खिदमत के अंदर आते हैं या फिर मसीहत को कबूल कर लेते हैं, तो फिर आजमाइशें स्टार्ट हो जाती हैं। यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें तो यीशु मसीह नासरी ने जब यूहन्ना से बपतिस्मा लिया है, तो लिखा है उसी वक्त खुदा का रूह से बयाबान के अंदर ले गया है। तो उसने सबसे पहले क्या किया? फाका किया, रोजा रखा। जब भी आप खुदावंद यीशु मसीह नासरी को कबूल करें तो रोजा रखें, दुआ में ठहरे, खुदा से रिश्ता मजबूत करें जिसके लिए उसने आपको बुलाया है। यही आपका अच्छा ईमानदार होने का प्रूफ है, यही आपकी बरकत लेने का प्रूफ है। उसके बाद खुदा का रूह आपको दलेरी देगा, जैसे शिगिर्दों को दलेरी बख्शी है। और आज इसी दलेरी के सबब से हम सीखेंगे कि हम इस दुनिया के अंदर किन चीजों पर रुख करते हैं जिसकी वजह से हम बरकत से महरूम रहते हैं। तो आइए इसको सीखेंगे फर्दना फवर्दना आयत मुबारका को। पहली आयत
यानी 35 को जब तलावत करते हैं तो यहां पर लिखा है, उसी दिन शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चले। पहली आयत पर जब हम गौर फिक्र करते हैं तो लिखा है उसी दिन शाम हुई। यहां पर यीशु मसीह नासरी शाम के वक्त जो है शागिर्दों को पार जाने के लिए कह रहा है। शाम का वक्त मेरे जीतो जब हम सोचते हैं कलाम मुकद्दस के मुताबिक, तो मुकद्दस दाऊद इसकी जबरदस्त मिसाल पेश करता है कि रात के हर पहर को मेरी आंख खुल जाती है ताकि मैं खुदा से बात करूं। यहां पर खुदावंद खुदा जो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको हम जिंदा खुदावंद भी मानते हैं, उसी दिन शाम हुई। इससे पीछे जब हम गौर फिक्र करें तो यहां पर यीशु मसीह उनको बेजबरदस्त तमसीलें बता चुका है। इससे पीछे यीशु मसीह नासरी उसने बादशाही के बेर में बताता है कि आसमान की बादशाही राई के दाने की तमसील की बाबत मैं कह रहा हूं। खुदा यहां पर खुदावंद यीशु मसीह नासरी शागिर्दों को आगाह करता है कि आसमान की बादशाही कैसी है, और आसमान की बादशाही के बारे में खुदा ने एक और भी बात कही है, और वो है बच्चे के बारे में। खुदा बच्चों को कहता है कि आसमान की बादशाही बच्चे की मानंद है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे की जिंदगी के अंदर गुनाह नहीं पाया जाता, और बच्चा जो है वो इस चीज से गाफिल है, उसे गुनाह से वाकिफियत नहीं है। जब हम खुदा के साथ आते हैं तो खुदा चाहता है कि हम बदी में तो बच्चे बने, समझ में जवान। और समझदार आदमी अपनी हलाकत मेरे ख्याल में से तो नहीं चाहेगा। वो यही चाहेगा कि मैं अगर समझदार हूं तो मैं हलाकत की तरफ ना जाऊं, बल्कि खुदा की तरफ आऊं जिसमें जिंदगी पाई जाती है। हालेलुया। तो उसी दिन शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चले। जब हम यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करते हैं, ये स्टेप हम पहला लेते हैं, तो यीशु नासरी के साथ हम अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, खुदावंद यीशु हमें पार ले जाना चाहता है, लेकिन जहां पर वो ले जाना चाहता है हम वहां पर जाना नहीं चाहते। उनमें से बहुत कम लोग हैं जो पार जाना चाहते हैं, और अगर हम पार चले जाएं तो मुश्किलातें तो आएंगी, जैसे शागिर्दों की जिंदगी के अंदर ये तूफान आया है। याद रखिए, ये तूफान यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर नहीं है, ये तूफान शागिर्दों के अंदर है, ये शागिर्दों की जिंदगी के अंदर है। तो कहता है पार चले, और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले। सीखने की बात है कि वो उसने भीड़ को छोड़ा है। आज आपने, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, बहुत से क्रूसेड आपने देखे, बहुत बड़ी बड़ी कन्वेंशन देखी, कहीं पर किसी को देखा हो कि कोई बरकत लेकर वापस आया हो, या किसी जगह से आकर किसी ने आते ही कहा हो कि मैंने अब यीशु मसीह को कबूल कर लेना है? शायद लोग नहीं, क्योंकि खुदा को बहुत से लोगों की जरूरत नहीं। खुदा को एक जिंदगी भी चाहिए तो उसके लिए बेहतर है, क्योंकि वो कहता है 99 को छोड़कर एक भीड़ की फिक्र में चला रह जाता है। और जब मुसरत बेटे की जिंदगी पर गौर करें तो गुनाह में अक्सर गिरते हैं, लेकिन जब लौट कर वापस आ जाए तो मेरा और आपका यीशु आपको फिर से गले से लगाता है। और उसके बाद देखते हैं कि उसे अंगूठी पहनाता है। अंगूठी इस बात की अलामत है कि आज के बाद मैं तुझे अपनी मिरास में फिर से शामिल करता हूं। ये भी काम यीशु मसीह ने किया। अगर आप चले जाए, भाग जाए, लौट कर वापस आते हैं तो यीशु आपको फिर से गले से लगाता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है तेरा माँ बाप भी तुझे छोड़ेगा तो मैं तुझे फिर से भी संभालूंगा। इतनी मोहब्बत कोई नहीं करता। शागिर्दों के साथ यीशु मसीह की खास मोहब्बत है, लेकिन यीशुआ की तरह खुदावंद यीशु मसीह नासरी शागिर्दों को मजबूत कर देना चाहता है। उसको इल्म है कि मेरा वक्त करीब आने वाला है, इसलिए शागिर्दों को हो सके तो मैं मजबूत कर दूं। और वो भीड़ को छोड़कर उससे जिस हाल में वो था कश्ती पर ले चले। पौलुस रसूल को भी एक बार भीड़ को छोड़ना पड़ा। यीशु मसीह नासरी को भी भीड़ को छोड़ना पड़ा है। बहुत जगहों पर हम देखते हैं कि भीड़ को अक्सर छोड़ना पड़ा। यीशु मसीह नासरी ने एक और बात कही है, जहां पर तुम्हें कोई कबूल ना करे अपने पांव की गिर्द झाड़ दो, तुम्हारा सलाम तुम पर वापस आएगा।
तो कभी कभार हमें भीड़ को उस टाइम छोड़ना भी पड़ता है। फिर उसकी जगह पर जहां से यीशु मसीह को निकाला गया, देखते हैं कि उसी जगह पर खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ है। और कुछ ऐसा पाकर यीशु मसीह नासरी फिर उसी इलाका में आया है जहां से उसे निकाला गया था, जहां पर यशायाह के सहीफे को तलावत किया था। लेकिन वहां पर खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ। लेकिन कब? अगर खुदावंद यीशु उस वक्त वहां पर ठहरता तो खुदा का कलाम किसी तक शायद ना पहुंचता। इसीलिए यीशु मसीह नासरी ने मुनासिब समझा कि यहां से बचकर निकल जाना ही बेहतर है। कहीं पर से हमें बचकर निकल जाना भी हमारे लिए जरूरी होता है। तो वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस साल में वो था, कश्ती पर साथते चले और उसके साथ और कश्तियां भी थी। जब हम खिदमत के लिए निकलते हैं तो हम अकेले खादम नहीं होते, बहुत से खादम होते हैं। इससे पहले भी बहुत सी जिंदगी काम कर रही होती हैं, लेकिन मंजिल को आपने देखना है। आपने मंजिल के ऊपर जाना है। आपका फोकस मंजिल के ऊपर होना चाहिए। आपका फोकस यीशु मसीह पर होना चाहिए, ना कि दुनिया की तमाम रवशों पर। फिर ही आप कामयाबी को नसीब करेंगे। क्योंकि लिखता है उसके साथ और भी कश्तियां हैं। और कश्ती के बारे में देखते हैं, कहते हैं अक्सर दुनिया के अंदर मिसाल को देखते हैं, 2 कश्तियों में जो शख्स सवार होते हैं वो कभी पार नहीं जाते। एक कश्ती में सवार हो जाना आपके लिए बेहतर है, और वो कश्ती यीशु मसीह नासरी की कश्ती है। तब क्या हुआ? जब शिगिर्दों ने फैसला किया कि अब हम यीशु मसीह के साथ जाने वाले हैं, तो सबसे पहली बात जो आपकी जिंदगी के अंदर आएगी, लिखा है 37वीं आयत मुबारका के अंदर, तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। ये आंधी, ये लहरें किस चीज को जाहिर करती हैं? ईमानदार की जिंदगी में। मैं आपको बताना चाहता हूं, तब बड़ी आंधी चली। कब? जब वो यीशु मसीह की कश्ती के अंदर सवार हुए। इससे पहले आंधी नहीं चली। आंधी तब चली जब यीशु मसीह जिंदगी के अंदर आ गया। यीशु मसीह के साथ उन्होंने चलना शुरू किया। जब आप खिदमत का आगाज करते हैं तो खिदमत में आप आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहली बात मुश्किलात, आंधी, तूफान, चाहे तूफान किसी किस्म का हो, वो तूफान आपके जिंदगी के अंदर गुर्बत का हो सकता है, वो तूफान आपकी जिंदगी में मुश्किलात का हो सकता है, बीमारी का हो सकता है, लड़ाई झगड़े का तूफान हो सकता है, नशाबाजी का तूफान हो सकता है। बहुत से तूफान हो गए आपकी जिंदगी के अंदर। लेकिन आपको, जैसे खुदा ने यीशुआ को कहा, बस हौसला रख, मजबूत हो जा, तू जहां पर जाए खुदावंद तेरा खुदा तेरे साथ साथ रहेगा। इससे पहले नहीं, तब बड़ी आंधी चली है, और वो आंधी आपकी जिंदगी में मुश्किल आते हैं। खादिम जब खिदमत के लिए सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आता है, तो सबसे पहले बात हम एक और जबरदस्त चीज सीखते हैं यीशु मसीह की जिंदगी से। यीशु मसीह नासरी ने जब 40 दिन का फाका किया तो उसी वक्त खुदा का रूह से जंगल में ले गया। क्यों? इसीलिए ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। इब्लीस की हमारी जिंदगी के अंदर खुली दहशत हो जाती है और वो हमारी जिंदगी के अंदर आकर काम करना शुरू हो जाता है। और तब क्या होता है? तब हम जो, अगर तो मजबूत हो, अगर हमारी दुआया जिंदगी मजबूत हो, अगर हम शख्सी तौर पर मजबूत हो, तो हम खड़े होंगे, और अगर नहीं तो वो यूं आपको गुमराह कर देगा। और वो देखता ही वो है, आपकी कमजोरी से आपका फायदा उठाता है। यीशु मसीह, उसको इल्म है कि यीशु मसीह नासरी खुदा का बरना और बेटा है, उसकी जिंदगी में गुनाह नहीं। इब्लीस जानता है, क्योंकि बहुत जगहों पर जब इब्लीस से जो है वो यीशु मसीह का सामना हुआ तो उसने कहा तू खुदा का कदूस है, तू इसीलिए आया ताकि हमें अज़ाब में डाले। यानी इब्लीस जानता है। तो फिर उसको यीशु की उस कमजोरी का इल्म है। उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर क्या करे, रोटी बन जाए। उसने क्या, कैसे आजमाया? उसने कौन सी आजमाइश, उसने किस जगह पर उसे जो है वो तानाजानी करने की कोशिश की? क्योंकि उसको इल्म है कि 40 दिन तो पूरे हो चुके, अब भूख भी सख्त लगी होगी, अब इसको रोटी की जरूरत है। लेकिन बात हकीकत यह थी कि वो जिस्म लेकर जमीन पर तो आया था,
लेकिन था वो मुकम्मल खुदा। इसलिए खुदा की जिंदगी के अंदर गना नहीं पाया जाता। खुदा कभी गमराह नहीं हो सकता। इंसान ही गाफिल होता है, खुदा नहीं। बस जागते रहो, दुआ करो, सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ तो खुदा का नूर तुझ पर चमकेगा। इसलिए मुर्दों से जागे, खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर लाए। मैं समझता हूं कि आपकी जिंदगी के अंदर आंधियां खत्म हो जाएंगी। कुछ देर के लिए, चंद घंटों के लिए, चंद वक्त के लिए मुश्किलात हो सकती है। क्या दाऊद की जिंदगी के अंदर मुश्किलात नहीं आई? क्या अयूब की जिंदगी के अंदर मुश्किलात नहीं आई? क्या यशायाह की जिंदगी के अंदर परेशानियां नहीं आई? क्या नूह की जिंदगी के अंदर तूफान नहीं आया? क्या यूहन्ना की जिंदगी के अंदर परेशानी नहीं आई? क्या उसको कत्ल करने का इरादा नहीं हुआ? सब कुछ हुआ। सबसे बड़ी बात, पौलुस रसूल के मूसा की जिंदगी पर गौर करते हैं। मुआब के मैदानों के अंदर मूसा ने यह भी कह दिया, खुदावंद महल से आगे नहीं जा सकता। घबरा जाते हैं। अरे जब सबने गुनाह किया तो उसके जलाल से महरूम रहे हैं, तो फिर खुदा सबको सजा दे सकता है, याद रखिएगा। लेकिन सजा जबरदस्त चीज खुदावंद यीशु मसीह ने आपको दी है। बस जो यीशु मसीह के हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। मसीह पर ईमान रखेंगे तो आप बेहतर होंगे। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती। आपकी जिंदगी के अंदर मुश्किलातें जब आएंगी तो इस कदर भी लहरें आपकी जिंदगी में आएंगी कि आप अपना दम तोड़ने पर आ जाएंगे। आपकी जिंदगी के अंदर भूख आएगी। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल हूं। मेरी जिंदगी के अंदर बड़ी परेशानी आई। मैं एक छोटे खानदान से ताल्लुक रखता था, लेकिन खिदमत के लिए मुझे खड़ा किया। मेरी मां ने बताया कि तेरे अबू जब इस दुनिया से जाने वाले थे तो सारे गांव में इंतजार किया कि कोई कलाम पढ़े, लेकिन कोई कलाम पढ़ने वाला शख्स नहीं मिला। और तब मैं बहुत छोटा था, और जब से मेरी मां ने मुझे ये बात बताई, मैंने कहा कलाम पढ़ते तो शायद वो बच जाते। इसलिए कोई बात नहीं, अब मैं कलाम पढ़ूंगा ताकि दुनिया के बहुत सी रूहों को बचा सकूं। आप अपनी जिंदगी के अंदर ये फोकस रखें कि आपने मंजिल पर पहुंचना है, और तूफान, मुश्किलें, परेशानी आपकी जिंदगी के अंदर आएंगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। खुदा आपके साथ है। पतरस को देखें, जब वो कैद खाना के अंदर गया तो किसने निकाला? खुदा ने। फरिश्ता आया, पसली पर हाथ मारता है, उठ खड़ा हो जा, जूती पहन, जामा पहन। उसको इल्म भी नहीं हुआ कब से बाहर आ गया। पौलुस और सीलास जब कैद खाना के अंदर है तो किसने निकाला? खुदा ने। तो लिखा है, तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। लेकिन सीखने की बात, हिकमत की बात यह है, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा है। इसका मतलब है कि लहरें पानी के ऊपर से है, कश्ती के ऊपर से जा रही है, लेकिन मेरे आका, मेरे मुनज्जी, आपके खुदावंद यीशु मसीह नासरी को छू नहीं पा रहे। वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा है। जब तूफान हो, परेशानी हो, मुश्किलात हो, आंधी हो, तो कोई सो सकता है? नहीं। लेकिन यीशु मसीह नासरी सो रहा है, गद्दी रख के सो रहा है। उसको इल्म है ये तूफान कुछ भी नहीं। तो यहां पर क्या हुआ? बस उन्होंने जगा कर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? ऐसा ही हमारी जिंदगी के अंदर होता है, जैसे शिगिर्दों की जिंदगी के अंदर हुआ। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा ईमान किधर गया? जब मुश्किलातें आती हैं तब ही हम ईमान में कम होते हैं। अगर ईमान के वजन में कम होंगे तो घबराएंगे, परेशानी में आएगी तो घबरा जाएंगे। कभी कभार तो हम इबादत को छोड़कर यहां पर रखते हैं और कहते हैं बस कोई काम कर लेता हूं। ऐसा होता है, लेकिन ये ईमानदार की जिंदगी के अंदर जरूरी है, उसकी मजबूती के लिए जरूरी है। इसीलिए तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने जगा कर कहा, ऐ उस्ताद, सीखने की बात यहां पर है कि शायद आपकी जिंदगी में भी यीशु सो रहा हो, आपको जगाने की जरूरत है।
जब उसको जगाएंगे तो जिंदगी के अंदर इत्मीनान आ जाएगा, तसल्ली मिल जाएगी। जैसे लिखा है, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं और मैं इस तरह नहीं देता जिस तरह दुनिया देती है, बल्कि मेरा इत्मीनान अबदी है। और उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हुआ। ये कब हुआ? जब यीशु मसीह को जगाया तो यीशु मसीह ने मदद की। जब आप दुआ में यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करेंगे, जब आप उसको जगाएंगे, तो मैं समझता हूं यहां पर यीशु मसीह ने तो खुद ही जागता है, वो तो सोता ही नहीं। आपने तजुर्बा किया उसकी जिंदगी के अंदर, वो कहीं पर नहीं सोया, सिर्फ यहां पर सोया कश्ती में। लेकिन सो इसीलिए रहा है ताकि शागिर्दों को मजबूत करे। यीशु को इल्म है कि तूफान आने वाला है। क्यों? अगर हम तजुर्बा से बात करें, बस पौलुस रसूल कहता है तजुर्बा से मालूम करते रहो। इस तूफान के अंदर कुछ अबलीस की पावरें थी, क्योंकि यीशु मसीह आगे जा रहा है और आगे जब पढ़े तो लिखा है यीशु एक बदरू गरीब आदमी को शिफा देता है। उसकी जिंदगी के अंदर बदरू है और वो बदरू निकलनी है और यीशु मसीह ने उसको आजाद करना है। और जब किसी को आजाद करना हो तो इब्लीस का काम है मुश्किलातें पैदा करना। तो ये सीखने की बात है कि ये तूफान यीशु मसीह के लिए नहीं, शागिर्दों की जिंदगी के अंदर है, यीशु के साथ नहीं है। लिखा है, उसने उठकर हवा को डांटा, पानी से कहा, साकत हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। जब यीशु मसीह नासी आपके जिंदगी के अंदर पूरे तौर पर आ जाएगा तो फिर आपकी जिंदगी में भी अमन होगा, सलामती आएगी। फिर जिस खानदान के अंदर जाएंगे वो घराना मुबारक हो जाएगा, जिस जिंदगी पर हाथ रखेंगे वो अच्छी हो जाएगी। फिर आप जब दुआ करेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर खुदा की खास बरकत होगी, रूह कुद्स आपके साथ होगा, वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि लिखा रूह भी कमजोरी में हमारी मदद करता है। जब तक हम बदन के वतन है, खुदावंद के हुजूर जला वतन है, याद रखिएगा। लेकिन सीखने की बात यह है कि खुदा जब साथ आता है, खुदा जब जिंदगी में आता है तो जिंदगी बहाल होती है। फिर आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, फिर अमन होगा, सलामती आएगी। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? और ये जो डर है जिसके बारे में यीशु मसीह ने आगाह किया, फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? और ये जो डर है ये बदन के वतन में रहते हुए डर है। और अब ये डर जो उनकी जिंदगी के अंदर आने वाला है, इससे आगे हम सीखते हैं। और ये डर खुदा चाहता था उनकी जिंदगी के अंदर आए। अब तक ईमान नहीं रखते और वो नहायत डर गए। इसके पीछे क्या हुआ? खुदावंद यीशु ने कहा, क्यों डरते हो? और थोड़ा सा आगे बढ़े तो मुझे आगाह करता है, तो वो समझ जाते हैं कि वो नहायत डर गए। अब यीशु मसीह ने कह रहा है कि डरो मत, लेकिन शागिर्द नहायत डर गए। लिखा है कि इससे भी ज्यादा डर गए। तो वो डर जो दूसरी किस्म का डर आपकी यहां पर मिल रहा है, वो है खुदा का डर, वो है खुदा का खौफ। तो खुदा का खौफ हिकमत का शुरू। जब सलीब पर देखते हैं तो वो डाकू, वो बदकार जिसका नाम अकीम है, यहूदी खानदान से ताल्लुक रखता है, इसका मानी है शरीयत का बेटा, जोसेफ कैफा सरदार का बेटा है ये। तो इसकी जिंदगी में तौबा कबूल हो गई। तो सबसे बड़ी बात क्या थी? इसने अपने गुनाह का इकरार किया। फिर यीशु मसीह का इकरार किया कि उसने कोई गुनाह, कोई गलती नहीं की, कोई बेटा काम नहीं किया, हमने तो गुनाह किया। तो यीशु मसीह नासरी ने उसने कबूल किया। उसने कहा, यीशु जब तो अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। उसकी जिंदगी कैसे बदली? ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। लेकिन यहां पर तो सलीब पर मसीह उसके साथ कलाम कर रहा है, तो उसकी जिंदगी क्यों ना बदले? तब ही उसकी जिंदगी बदली। और भी बहुत सी खास बातें हैं जिसकी वजह से उसकी जिंदगी तब्दील हुई है। लेकिन वक्त की कदर करते हुए हम इसी को सीखेंगे। और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। आइए, जब ईमानदार बन जाए तो दाऊद की जिंदगी पर थोड़ा सा मुताला करने वाले होंगे। मैं चाहूंगा कि आप ज़बूर के अंदर जाएं, क्योंकि वक्त ज्यादा हुआ जाता है। तो हम 27 ज़बूर को पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसमें से सीखेंगे कि दाऊद के साथ क्या काम होता है। और आपको घबराने की जरूरत नहीं, खुदा दाऊद के साथ है तो आपके साथ भी है। यहां पर सीखें तो लिखा है,
दाऊद खुदा से दुआ कर रहा है और दुआ क्या करता है? खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है। यीशु मसीह अभी आया नहीं, लेकिन दाऊद पहले से कह रहा है कि वो मेरी नजात है। मुझे किसकी दहशत? जब खुदा आपके साथ होगा तो आपको किसी किस्म की दहशत करने की डरने की जरूरत नहीं होगी। इब्लीस जिंदगी के अंदर होगा तो यीशु मसीह आपके साथ होगा, तब जाएंगे तो वो खुद चिल्लाकर कहेगा ये आप किसको लेके आए हो? ना कहेगा तो बताना, क्योंकि आपकी जिंदगी मजबूत होनी चाहिए। खुदावंद मेरी जिंदगी का पूछता है मुझे किसी की हैबत। जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ाए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। वो क्यों ठोकर खाकर गिर पड़े? क्योंकि खुदा उसके साथ है, उसका मददगार खुदा है, इसीलिए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े हैं। तो जब पैदाइश को पढ़े मुताला करें तो लिखा है जब तू मेरे हुक्मों को जान पहचानी से मानेगा तो मैं तुझे कौमों में सरफराज करूंगा। तेरे दुश्मन एक रास्ता से आएंगे, 7 रास्तों से भागेंगे। अरे जब ऐसा खुदा ने कहा है तो फिर डरने की क्या जरूरत है? दाऊद जानता है खुदा साथ है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं। तो लिखता है खुदा मेरे खिलाफ लश्कर खैमाजन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। लश्कर, ऐसे लश्कर भी हो सकते हैं जो इब्लीस के साथ आसमान से गिराएंगे। आपको डरने की तब भी जरूरत नहीं। खुदा मेरे मुकाबला में जंग बरपा हो तो भी मैं खातर जमा रखूंगा। मैंने खुदावंत से एक दरखास्त की है, मैं इसी का तालब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंत के घर में रहूं, ताकि खुदावंत के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तग़फ़ार किया करूं। क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा। कहां पर? शामियाना में छुपाएगा, मुसीबत नहीं आने देगा, परेशानियों में नहीं गिरने देगा। गिरूंगा तो उठा लेगा। अरे जहां पर भी मुश्किल आता है कि वो मुझे संभालेगा। वो खुदा है, वो इंसान नहीं। इंसान पर भरोसा नहीं आप कर रहे, आप खुदा पर भरोसा कर रहे हैं। तो फिर जब खुदा साथ है तो घबराने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पर क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे शामियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने ख़ैमा के पर्दा में छुपा लेगा। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है। जब ज़बूर नंबर 46 को पढ़े तो लिखा है पहली आयत में कि खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तरद मददगार। मुस्तरद का पता है क्या है? अरे आज के दौर में जैसे 112 है ना, उसको कॉल करें तो 1 घंटा आधा घंटा लगाती है, लेकिन आपका यीशु उससे भी पहले आपके साथ है। इसीलिए वो मुस्तरद मददगार है। और सीखने की एक और बात जबरदस्त है। पलूस और सिलास की बात होती है। खुदा उन्हें जब कैद खाना से रिहाई करता है, बादशाह पहले नहीं मानता, लेकिन जब खुदा आता है तो मानता है। और जब हम सदरक, मिस्क और अब्दनजू की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सदरक, मिस्क और अब्दनजू जब आग की भट्टी के अंदर है तो वहां पर खूबसूरत बात क्या है कि वो डरते हैं। वो जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं आग में डाल दें। तो जब वो आग में डालते हैं तो आग बहुत ज्यादा थी, बर्दाश्त के बाहर थी। और वहां पर एक डॉक्टर डिविनिटी कहती है कि अगर तो यीशु मसीह जो है वो बाद में आता तो वो जुलस जाते। यीशु मसीह राशि ने साबित किया कि वो उसका मददगार है। कब? सारे फरिश्तों से पूछा गया कि कौन जाएगा मदद को, कितने टाइम में जाएंगे? सबने टाइम बताया, लेकिन खुदा के बेटे यीशु मसीह राशि ने कहा मुझे तो टाइम की जरूरत नहीं। कहा क्यों? तो कहा मैं तो पहले ही वहां पर मौजूद हूं। इसलिए सीखने की बात है कि अगर तो यीशु मसीह बाद में आता तो वो जुलस जाते, लेकिन बादशाह ने देखा, उसने कहा तो यहां पर फेंके 3 और 4 नजर आ रहे हैं। यीशु पहले वहां पर पहुंचा है, जिसकी वजह से आग ठंडी हो चुकी है। उसने अपने बच्चों, अपने खादमों को बचा लिया है। इसीलिए खुदा मददगार है। इसलिए खुदा यीशु वो हस्ती है जो मुसीबत तो बाद में आती है, लेकिन वो आपके साथ ही होता है। तो यहां पर क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शमियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने ख़ैमा के पर्दा में छुपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा लेगा। कहां पर? चट्टान पर। वो आपको चट्टान बनाएगा। पतरस को चट्टान पर कलीसिया बनाने के लिए खड़ा कर सकता है, तो आपको क्यों नहीं खड़ा कर सकता? तो लिखा है
अब मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किया जाऊंगा। वो ईमान रखता है कि मैं दुश्मनों के दरमियान ही सरफराज हूंगा, इससे पीछे नहीं। खुदा मुझे दुश्मनों के दरमियान ही सरफराज करेगा। मैं उसके कहमा में खुशी की कुर्बानियां गुजारूंगा। वो मैं गाऊंगा, मैं खुदावंद की मदद सराही करूंगा। ऐ खुदावंद मेरी आवाज सुन, मैं पुकारता हूं, मुझ पर रहम कर और मुझे जवाब दे। जब तूने फरमाया कि मेरे दीदार के तालब हो, तो मेरे दिल ने तुझसे कहा, ऐ खुदावंद मैं तेरे ही दीदार का तालब रहूंगा। जब आप ईमानदार बन जाए तो खुदा से ये कहे कि मैं तेरे ही दीदार का बस तालब रहूंगा, मैं किसी की तरफ नहीं देखूंगा, बस तेरी तरफ निगाह करूंगा। मंजिल मेरी तू है। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आप अमाम से मोहब्बत रखना शुरू करें, ईमान से। जहां पर मोहब्बत के साथ बीज बोएंगे फलदार साबित होगा। तो लिखा है, मुझसे रपोश ना हो, अपने बंदा को कहर से निकाल। उसको इल्म है कि खुदा कहर से निकाल सकता है। अरे जब तूफान शागिर्दों की जिंदगी के अंदर आया, तो वो सी तूफान, आप अगर यीशु मसीह के शागिर्द हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर वो तूफान आने वाले हैं। आपकी जिंदगी के अंदर बीमारी आने वाली है, मुश्किलात आने वाली है, परेशानी है, गुर्बत, सब कुछ आएगा आपकी जिंदगी के अंदर। लेकिन थोड़ा सा ही आपको स्टैंड होने की जरूरत है, थोड़ी सी हिम्मत करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने जैसे कहा, लिखा है खुदा मन अपने खुदा ही को सिजदा कर, सिर्फ उसी की इबादत कर। तो कब क्या हुआ, इब्लीस उसके पास से कितना ही टाइम लगता है, वो भाग जाता है। तो लिखा है कि इब्लीस झूठों का बाप है, इसलिए झूठ के कदम नहीं होते। वो मुश्किलातें तो आएंगी, लेकिन खुदा आपको निकालेगा। ना मुझे तर्क कर, ना मुझे छोड़, ऐ मेरे नजात देने वाले खुदा। उसको पता है कि खुदावंद ने मुआद के मैदानों के अंदर अपने लोगों की मदद की। खुदावंद ने नूह के खानदान को महफूज रखा। कितने देर पानी आया। हम देखते हैं कि एक मुस्कुराहट और भी बात है कि खुदावंद जो है वो नूह को पहले आगाह कर देता है कि तू कश्ती बना। कैसी खूबसूरत बात। खुदा को इल्म है कि यहाँ पर मुश्किल आने वाली है, इतनी देर बाद आएगी तो इसको कश्ती की जरूरत पड़ेगी, कहां पर महफूज होगा। इसलिए तो लिखा है खुदा हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। तो खुदा ने अपने बंदा को तरतीब भी दी। यहां पर दाऊद एक गुर्बत गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है, लेकिन जब मसीह की जिंदगी के अंदर आया, इससे पहले मुसीबत उस तरह से नहीं थी, लेकिन जब आई तो दुश्मन भी बढ़ने लगे, परेशानियां बढ़ने लगी, गुर्बत बढ़ने लगी। जब मेरा बाप और मेरी मां मुझे छोड़ दें तो खुदावंद मुझे संभालेगा। कैसी तसल्ली। अरे माँ बाप जब छोड़ देंगे तब भी वो आपको संभालेगा, फिर आपको फिक्र करने की जरूरत क्या है, वो आपकी फिक्र करेगा। ऐ खुदावंद मुझे अपनी राह बता और मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे हमवार रास्ता पर चला कर। जब आप दुआ मांगे तो फिर खुदा से हिदायत मांगे, और जो हिदायत मांगनी है वो ये वाली हिदायत है कि खुदा आपका रहबर हो, खुदा आपका मददगार हो। मुबारक है वो जिसका मददगार यकूब का खुदा है। फिर खुदा आपके साथ होगा। फिर लास्ट वाली आयत मुबारक को पढ़े तो लिखता है, खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कभी रहे कभी हो। हाँ, खुदावंद ही की आस रख। आपके पास कोई आस नहीं सिवाय खुदावंद की। लिखा उससे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, यह हकीकत बात है। इसलिए हमने सीखा तूफान के बारे में। तो तूफान शागिर्दों की जिंदगी के अंदर आता है, यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर नहीं है। जब यीशु नासरी आपकी जिंदगी के अंदर मुकम्मल तौर पर आएगा तो तूफान थम जाएंगे, बीमारियां जाती रहेंगी, मुश्किलातें जाती रहेंगी, परेशानियां जाती रहेंगी, बहाली आएगी, खानदान बहाल होंगे, कलीसियाएं बहाल होगी। सबसे पहली बात, अपने आप को आप बहाल करें, फिर जहां पर जाएंगे बहाली आएगी। खुदा इस कलाम के सबब से आप सबों को बरकत बख्शे और इस पर अमल करने की